आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये आपका बीएससी मैथमेटिक्स में है और आपका बीए मैथमेटिक्स और बीसीए के कोर्सेज में भी ये आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये हमारा पहला वीडियो है। तो पहला वीडियो में हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट is either true or false but not both. What does it mean? इसका मतलब ये है कि ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो कि ट्रू भी हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, दोनों में से कोई चीज़ हो सकता है, बट दोनों ही नहीं हो सकता, और इन सभी को लोअर केस ऑफ लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है दिल्ली is the capital of India। आप इसे क्या कहिएगा, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है बेसिकली। अब मैं कह दूं सचिन तेंदुलकर is a फुटबॉल प्लेयर। इज इट पॉसिबल? तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 + 2 = 3। इसका मतलब भी ठीक है ये। अच्छा, अगर हम एक और सिचुएशन लेते हैं, 2 + 2 = अगर मैं 3 लिख दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। कुछ जो कि प्रीपोजिशन नहीं हो सकते उनके बारे में जरा सा देखते हैं, जो कि मतलब फिक्स्ड नहीं है, मतलब हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये अभी क्या है इसका सिचुएशन। जैसे आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, ये क्वेश्चन कर दे। अच्छा, बोला जाए कि आपको एक और लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, तो ये दोनों क्या है, नॉट अ प्रीपोजिशन। दिस इज बेसिक, ओके। इफ ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रीपोजिशन है क्या, प्रीपोजिशन को किस तरीके से हम बताते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है लॉजिकल कनेक्शंस है, जिसके बारे में पढ़ेंगे, यानी लॉजिक्स ऑफ प्रीपोजिशंस है। जैसे कि, अच्छा एक और मैं अगर सिचुएशन दूं, अगर मैं कह दूं a + 4 = 2, क्या ये ट्रू होगा? ये ट्रू नहीं हो सकता है। अगर a = 0 होगा तभी होगा, बट लेकिन a तो वेरी कर सकता है, इंटीजर वेरी कर सकता है, तो ये फॉल्स हो सकता है स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे लॉजिकल कनेक्शन के बारे में। ये लॉजिकल कनेक्शंस क्या है? these are words or phrases or connection or link used to combine two or more ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स कह सकते हो या तो आप सेंटेंसेस कह सकते हो। वैसे तो
सेंटेंसेस ही है, ऑपरेटर्स का तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए, सबसे पहला है आपका डिसजंक्शन। पहला टॉपिक है आपका डिसजंक्शन, फिर कंजंक्शन, बहुत सारे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। पहला टॉपिक है आपका डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या है? इट इज P और Q। व्हाट डज इट मीन? P होगा या तो Q होगा। इसको इस तरीके से सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है गाइस, ये जो बीच में सिंबल बना है, ये डिसजंक्शन का सिंबल है, डिसजंक्शन का सिंबल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जैसे मैं अगर आपको बोल दूं, जो लॉजिक होता है प्रीपोजिशन किसी चीज़ का, वो लॉजिकल ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है। कंजंक्शन भी हमारा हो सकता है, कंजंक्शन का सिंबल अलग होता है। अगर मैं आपको कह दूं पी पी प्रीति इज गुड गर्ल, ओके। नेक्स्ट क्यू लेट कर लेते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन को पी या क्यू स्मॉल लेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं लिख दूं यहाँ दीपक इज दीपिका कर देते हैं। दीपिका इज एन दीपिका नहीं, सेम नेम ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ प्रीति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए इसका स्टेटमेंट को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है? कंबाइंड स्टेटमेंट है। अब ये किस तरीके से है जरा देखिए, इसमें प्रीति और दोनों को रिलेट कर रहा है ना, कंजंक्शन। अगर मैं कह दूं कि दोनों को कंबाइन करके लिखा जाए तो PNQ हो जाएगा, कंजंक्शन को रिप्रेजेंट कर जाए। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे आप बेसिकली ग्रामेटिकली लिखते हो, हम लिख सकते हैं प्रीति इज गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल। इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर का जो ऑपरेशन है PNQ, ऐसे करके इस तरीके से ऑपरेटली इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनका ट्रूथ टेबल भी बनता है PNQ का। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए 2-3 तरह के ऑपरेटर्स हैं, जैसे मैं 3 तरह के ऑपरेटर हैं। एक तो कंजंक्शन है, जिसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, और एंड भी कहा जाता है इसको। एक आपका डिसजंक्शन है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब होता है और। एक आपका नेगेशन है, नॉट को नेगेशन कहते हैं। देखिए नेगेशन को, नॉट को किस तरीके से रिप्रेजेंट, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं नॉट। तो ये बेसिक है, 3 तरह के फंक्शंस हम करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, आपने कंजंक्शन देखा, डिसजंक्शन देखा, ठीक है। अब इसको देखिए किस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट है नेगेशन। अब नेगेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। नेगेशन ऑपरेशन,
ये जो होता है ये इसका मतलब होता क्या है ज़रा सा मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, इफ पी कोई प्रीपोजिशन है, इज अ स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट है, देन नेगेटिव ऑफ P is नॉट P, उसे क्या बोलेंगे, नॉट P बोलेंगे, और उसे डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय, बड़ा ही आसान सा सिंबल है, इस तरीके से कुछ हम इसे डिनोट करते हैं। अगर मैं जो स्टेटमेंट एक अगर मैं दे दूं, P इस केस था, कोई स्टेटमेंट था, तो अगर मैं इसे लिख दूं तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज नॉट द केस पी का कोई केस नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं, एग्जांपल देखिए किस तरीके का है, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं एक कि 2 + 3 इज ग्रेटर देन 1, और कहा जाए Q इट इज कोल्ड, ठंड कह दिया जाए, इसका नॉट क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए, नॉट ऑफ P हम लिखेंगे 2 + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब नॉट हो गया, कंडीशन चेंज हो गया। अब इसी तरीके को नॉट ऑफ Q लिखेंगे तो क्या बनेगा ज़रा बताइए, इट इज नॉट द केस, याद रखिएगा इस तरीके से, इट इज द नॉट केस दैट इज नॉट द केस दैट इट इज कोल्ड। तो इस तरीके से 3 ऑपरेटर हमने देखे, आपका 3 ऑपरेटर हमने देखा, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, और हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है उसे हमने पढ़ा, जिस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। उसमें हमने लॉजिकल कनेक्शंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखें, जिसमें आपका लॉजिकल कनेक्शन में बहुत सारा था, और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इन फर्दर नेक्स्ट हमारे वीडियो में। तो आज की क्लास में इतना ही गाइस।